Hello, everybody. This is Mahesh Gulani, your channel Guru Gyan, and today we are going to talk about the youngsters, especially the boys within the age of 18 to 24, living in villages. What should they do? And I am here to help you out that you can do business today in a village. You don't have to come to a town or a city. No more. वो जो था वो पहले लोग आते थे, अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब गांव और शहरों और छोटे टाउन्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। आप चाहे तो गांव में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, गांव में भी बिजनेस कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रास्ते सब जगह कनेक्टेड हैं, ब्रिजेस बन चुकी हैं, हाईवेज हैं, ट्रांसपोर्ट, बसेस, ट्रक्स, वैन, सब कुछ मिल रहा है। अब बिजनेस करना क्या है? ऐसे तो बिजनेस देखा जाए तो बहुत सारे हैं, 40 बिजनेसेस हैं मेरे पास जो लिस्ट में है, लेकिन आप लोगों के लिए खास मैं आज लाया हूं काउ फार्मिंग। मतलब फार्म, आप फार्मिंग का बिजनेस करो बट काउ फार्मिंग। अब ये काउ फार्मिंग होता क्या है या क्या है ये आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। और अगर आप कहते हो कि मुझे जो बिजनेस करना है, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तो इस बिजनेस के लिए, काउ फार्मिंग के लिए, मतलब कि आपको जो डेयरी फार्म आप खोल रहे हो, क्योंकि देखिए काउ फार्मिंग करोगे मतलब कि आप दूध का बिजनेस करोगे, तो उसको बोलते हैं डेयरी फार्म अंग्रेजी में। तो आप डेयरी फार्म अगर खोल रहे हो तो उसके लिए 2-3 चीज़ें बेसिक है। एक तो आपको थोड़ी बहुत ज़मीन यानी कि लैंड होना चाहिए, और गांव में तो सबको लैंड होता है, तो वो तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है। पैसे थोड़े बहुत चाहिए, जैसे अगर अच्छा बिजनेस आप जल्दी शुरू करना चाहते हो तो 1 लाख अगर आपको मिनिमम है तो आप 1-2 काउज, फीमेल काउज खरीद के आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। जी हाँ, 1 लाख में गांव में ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गांव में देखिए हमारे दादाजी, मामा जी, ताऊ जी सब कोई रहते हैं, तो ऐसे 1 लाख जुगाड़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन जब आप शहर पे आते हो ना, तो आपको घर ढूंढना पड़ता है, आपको खाना पीना बाहर का खाना पड़ता है, तो खर्चा भी आपका 10-15 हज़ार का हो जाता है। और जब तक आप 30,000 ना कमाओ तो घर बात ज़्यादा भेज नहीं सकते हो। आज की बात मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए क्यों ना अपने गाँव में ही, अपने ही घर में ही अपना ही खाना भी खाएं, स्वस्थ भी रहें, बिजनेस करें एक अच्छी तरीके से। क्यों? देखिए, इस वक्त अगर आप काउ फार्मिंग, काउ डेयरी फार्म स्टार्ट करते हो, तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये बिजनेस करने के लिए आपको 2-3 साल में 50,000 मिनिमम आप कमा सकते हो। ज़्यादा तकलीफ नहीं है, थोड़ा बहुत खाली ये है कि आपको जो रिफ्यूज़ है उसका थोड़ा कैसे, जो काऊ का जो यूरिन या उसकी जो पॉटी है उसको कैसे हमको वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब आपको सीखना है। गवर्नमेंट के पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो जहां वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि मुझे ये पता है कि बिहार गवर्नमेंट आपको फंडिंग भी करती है और एक कोर्स भी करवाती है 3 महीने का या 6 महीने का, जहां आपको वो सब बता देती है। थोड़ा बहुत शायद उसकी ज़रूरत, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि ग्रेजुएट, लेकिन आजकल ग्रेजुएट तो सबको ही है। दूसरे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा जो है ये जो काउ फार्मिंग का जो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है बहुत अच्छा चल चुका है, और वहाँ गवर्नमेंट भी हेल्प बहुत कर रही है। लोग अब काफ़ी समझ गए हैं कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में पैसा है। ऐसे देखिए कुछ भी करते हो आप गांव में तो अच्छा है। देखिए वहाँ आपकी सिर्फ देखना है कि हाईवे, थोड़ा रास्ता, मेन चौड़ा रास्ता आसपास में हो। आप जहाँ जहाँ आपकी जगह है, जहाँ आप कर रहे हो, जहाँ आपने डेयरी फार्म खोल रखा है, वहाँ एक गाड़ी आ सकती है, वैन आ सकती है कि नहीं, तो ईजी हो जाता है। किसी से कॉन्टैक्ट कीजिए, या आप गवर्नमेंट हेल्प लेके जो आपका जो प्रोड्यूस है किसको देंगे आप, वो अगर आप सेटिंग कर लेते हो तो हो जाता है। तो चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कार्यक्रम। और गुरु ज्ञान कहें तो गुरु ज्ञान, और गुरु ज्ञान के साथ हमेशा जुड़ा रहिए। महेश गुलानी चीज़ के हमेशा जुड़े रहिए। मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं चाहता हूं मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। तो वैसे तो मैं हमेशा आपको बताता हूं या लेक्चर देता हूं कि ये सब पॉसिबल है, आप ये कर सकते हो, बट कई बार मैं आप बोलते हो कि हमको प्रूफ चाहिए। तो आज हमने रास्ते में एक लड़के को पकड़ा, जिसको मैंने देखा, मुझे मालूम पड़ा कि इसको डेयरी फार्म है गांव में, बिहार में। इसका नाम है अभिषेक यादव। ये करीब 26 साल का है, रहता है बिहार में छपरा जिला में, और उसका गांव है खैरा। और ये इसने शुरू किया बिजनेस 2-3 गाय के साथ। ये पहले बिजनेस करने से पहले एक्चुअली आपको जानना जरूरी है कि ये एम्स में नौकरी करता था दिल्ली में। फिर आ गया ये कोविड से वो गांव में आ गया। गांव में आने से क्या हो गया, उसको अब कुछ करना है। वो सोचा मैं शहर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तकलीफें अगर होंगी, और बड़ी तकलीफ से वो दिल्ली से अपने गांव में आया था, तो मैं तो अब यही रहूंगा। मेरे यहाँ मम्मी पापा हैं, मैं उनको देखूंगा, खाना मैं अच्छा खाऊंगा, क्योंकि वहाँ दिल्ली में खाना अच्छा नहीं मिलता था। शहरों में जैसे होता है बस चालू खाना होता है, फास्ट फूड होता है, लेकिन वो कितना दिन चलेगा। तो ये अपना अभिषेक जी अब गांव में ही रहते हैं। अभी शहर में कलकत्ता में आए थे, जहां वो मेरे से मिले, कल ही मिले थे मेरे से, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ आता हूँ कभी कभार अपनी गाय जो है, और प्रेग्नेंट गायों को अगर दवाइयाँ दी जाए, दवाई बोले तो टॉनिक्स दी जाती हैं, ये वो तो सब कुछ अच्छा होता है, और दूध मिलते रहता है, अच्छा दूध मिलता है, वगैरह वगैरह। और वो आपको वेटनरी से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कई बार यूट्यूब से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज इसके पास 15
गाय हो गई हैं। ही हैज़ नाउ 15 काउज एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। और उसने ये बताया मुझे कि वो करीब 50,000 कमा रहा है महीने में, और स्कोप है कि 1 लाख कमा सके। अब आप सोचिए, अगर आप गांव में रहते रहते 50 से लेके 1 लाख कमाते हो तो इससे अच्छा और क्या चाहते हो? आप अपने माँ बाप के भी साथ हो, अपनी अगर शादी करते हो तो वाइफ और बच्चों के साथ हो, आप अपने दादा दादी अपने रिश्तेदारों के साथ हो, शादी ब्याह कुछ भी हुई, कोई भी पर्व हुआ, कोई भी फेस्टिवल हुआ, आप उसमें साथ देते हो। लेकिन जब आप शहरों में आते हो तो ये सब मिस करते हो। अभी मैंने देखा है बेंगलोर के आसपास, केरला में, साउथ में कई जगहों में अब वो गांव में ही रहते हैं लड़के लड़कियां, और अब शहर की तरफ नहीं भागते हैं। और महाराष्ट्र में भी ऐसे हो गया है, पंजाब में तो आपको पता ही है। तो इस तरह कई स्टेट्स हैं ऐसे जहां अब वो गांव में ही रह रहे हैं। तो ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ ये यही बताने के लिए कि अगर आप बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश कहीं आसपास में हैं तो आप शहर में मत आइए, गांव में ही बिजनेस कीजिए। और अगर आपको शुरू करना भी है तो डेयरी फार्म अगर शुरू करते हैं तो ये अच्छा है। तो हम आइए मिलाते हैं आपको अभिषेक जी से। और ये लॉकडाउन के बाद जो बिजनेस किया, इनको ये ग्रेजुएट थे और ये बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये इनको गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, आप जरूर पूछिए, जाइए। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करना ही पड़ेगा, कोई भी गवर्नमेंट हो। ये जो अभिषेक ने मुझे बताया, बिहार गवर्नमेंट ने उसको हेल्प किया, आज वो बहुत खुश है। तो चलिए हम लोग अभिषेक को, हम रास्ते में मिले, थोड़े साउंड्स पीछे से आ रहे हैं, सो प्लीज एक्सक्यूज ऑल दो साउंड्स। बिल्कुल मेन रोड पे खड़ा होकर ये मैंने एविडेंस बेस के लिए आपको बताया है कि ये बात सच है। अगर आप गांव में रह के कमाना चाहते हो तो आज आपको स्कोप है। अगर ये वीडियो किसी को हेल्प किया, या आपको मतलब गांव से शहर आने से आप थोड़े कतराए और आपने गांव में ही बिजनेस शुरू किया, शुरू में हो सकता है थोड़ी तकलीफ होती है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में टीथिंग प्रॉब्लम्स। यू मे हैव इश्यूज, यू मे हैव प्रॉब्लम्स, बट whatever business you do, whether you do it in a city or whether you do it in UK, US, you will have problems which you have to face it and solve it. और उसके बाद गांव में तो क्या होता है ना, आप अपने ही लोगों के साथ होते हो, और जो भी ऑफिसर होता है वो भी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निकल जाता है, तो इस तरह थोड़ा इजी ज़्यादा होता है। तो इससे अच्छा क्या होता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, आप उस वातावरण में रहते हो जहाँ पोल्यूशन नहीं है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, आप देखने में भी अच्छे लगते हो, खाते पीते भी अच्छे हो, दूध भी अच्छा पीते हो, पानी भी अच्छा मिलता है आपको वहाँ, और क्रॉप्स तो वहीं ग्रो करते हो, तो आपको ऑर्गेनिक फूड भी मिल रहा है। चलिए, तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको अभिषेक यादव जी से मिलाते हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये एक रक्षा अवेक नाम का एक वैक्सीन है। अच्छा, जैसे ये हम वैक्सीन क्या आप ही दे देते हो? हाँ, ये बिल्कुल हम देंगे। ये रक्षा अवेक के नाम से एक वैक्सीन आता है, जो मौसम जब चेंज होता है तो गाय या और भैंस को एक खुराहा का बीमारी चलता है। अच्छा, जिससे उसको माने बुखार होगा, पाँव में घाव होगा। अच्छा, तो इसलिए उसको टीका देना पड़ता है। अच्छा, हमको एक्चुअली जो जानना है, जो बताना है कि आप दूध का डीलिंग करते हो, ये कुछ दवाई है जिससे दूध ज़्यादा हो या कुछ ऐसा? ये ट्राइवेट नाम का ये विटामिन एक टैबलेट है। अच्छा, जिससे गाय को कैल्शियम भी होगा और दूध में बढ़ोतरी भी होगा, जो उसका प्रजनन जो क्षमता होगा उससे मन बेहतर होगा। अच्छा, आप रख दीजिए इसको, क्योंकि आपका वो शायद वो वहाँ कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है, कंटेनर में ना, तो उसको रख दीजिए। अब आपसे हम पूछते हैं कि अगर आज कोई आपकी तरह वहाँ करता है, मुझे बताइए, आपके पास 15 गाय है आज, जो कोविड के बाद आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कमा लेते हो महीना में? और सच्चा बताओ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लाख में भी बोल सकते हो, करोड़ में भी बोल सकते हो, या हज़ार में भी बोल सकते हो। हम करोड़ में नहीं, हम मैक्सिमम 50,000 रुपये तक कमा लें। 50,000 कमाते, हाँ। लेकिन खर्चा आपका कितना होता ये है? सब खर्चा निकाल के देने के बाद हाँ, आप सैलरी देते हो, सब कुछ करते हो, और ज़मीन का टैक्स अगर कुछ हुआ, यहाँ EMI हुआ, का टैक्स तो नाम आता है 375 रुपये टैक्स है। अच्छा, तो वो ज़्यादा इतना नहीं। हाँ, 50,000 कमा सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम इसको और भी बढ़ाएं तो और कमाई करने की है। हाँ, सबसे इसमें प्रॉब्लम है कि जो नए युवा जो लड़के हैं ये काम नहीं करना चाहते। अच्छा, जैसे ये हम बीच में और बढ़ाए थे, तो कोई भी अगर युवा लड़का होता है ना, बोलता है ये हम गोबर वाला काम नहीं करेंगे, इसमें पैसा नहीं है, इसमें ये नहीं है, और आदमी मिलता नहीं है, इसलिए जितना हमसे होता है उतना ही हम रखते हैं। लेकिन आपका बोलने का तात्पर्य ये है कि लड़कों को करना चाहिए, काम खराब नहीं होता है, हाँ। गोबर खराब नहीं होता है, खास करके गाय का तो हम माँ मानते हैं। और एक दो दिन आपने अगर थोड़ा लगा भी, लेकिन आप 4-5 दिन के बाद इतना मज़ा आ जाएगा आपको कि आपको लगेगा कि आप खुद भगवान का मंदिर खोले। देखिए, इसमें ऐसा है ना कि कभी कभी लगता है कि इस कारोबार को छोड़ दें, इसलिए कि ये गौ है, कभी माने 2-4-5 बीमार पड़ जाएगा तो आप दवा सुई से, अब परेशानी जब होगा तो आपको लगेगा कि ये काम बेकार
बेकार है। अच्छा, इसलिए कोई भी काम करने में आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छी बात शांति है। रखिएगा। Viewers, what he has warned you is that in every business you feel that this was not meant for you. So he is making you ready that here also you might feel कि मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अब हम आपसे जाते वक्त एक बात पूछ लेते हैं कि मुझे लग रहा है आप बहुत खुश हैं। आपने जिस तरह बताया आप बिल्कुल चाहते हैं कि और भी लोग अब गांव से शहर ना आएँ। लेकिन एक बात मुझे जो अच्छी नहीं लगी, आप थूक रहे हो बहुत कुछ। ये आपने आदत कहाँ से ली ये और हम- क्यों ली है? क्या हाँ, आपका ये काम हमारी बहुत गलती बोरिंग है। है? हाँ, ये गलती थोड़ा है, और ये हमको लग रहा है कि एक महीना पे ये हम खाए भी हैं, अच्छा, क्योंकि हम बराबर नहीं खाते। तो इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूँ कि इस आदत को आप छोड़ दें और अच्छा करें। अगर आपने जी, बिल्कुल। दुनिया को तो सिखा दिया कि ये धंधा करो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नशा अच्छा हाँ, नहीं है। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल। आपने जो पाल रखा है, आज हम आपसे बोल दिए, आज के बाद नहीं खाएं। अरे वाह! तो ये मेरा वीडियो कितना काम आया। एक तो बहुत, आप लोगों को बताया कि ये धंधा गांव में किया जा सकता है, जी, जी। फार्मिंग का, और गौशाला भी लगा चला सकते हो। और इस लड़के ने अभी मेरे को वादा किया है कि आज के बाद ये जो खैनी या चुटकी या पुटकी जो ले रहा है वो आज के बाद नहीं लेगा, क्योंकि इसने 3-4 बार थूका जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस वीडियो के साथ मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ। मैं फिर हाजिर हूँगा इसी तरह कोई ट्रेनिंग, कोई अच्छी चीज़ जो हमारे यंगस्टर्स को, जेन एक्स को बताए कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बशर्ते कि आप सेंसिबल हो, आप चाहते हो कमाना, हार्ड वर्क करना चाहते हो। थैंक यू। विद दैट, दिस इज़ महेश गुलानी साइनिंग ऑफ। फिर मैं एक दूसरे वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हो जाऊँगा।